हेलो दोस्तों, अभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करनी है कि बीपीएससी में अभी जो सूचना है उसके अनुसार बीपीएससी आपको 67वीं मुख्य परीक्षा तय समय सीमा पे होने की पूरी तैयारी आयोग कर रहा है। तो ऐसे में आपकी थोड़ी भी लापरवाही आपको मुख्य परीक्षा से बाहर कर सकती है, रिजल्ट से बाहर कर सकती है। इसीलिए समय कम है, आपका 13-14 दिन का समय है। तो ऐसे में आप जो है ब्रीफ स्टडी पूरे सिलेबस का जरूर कर लें, खास करके वैकल्पिक विषय जिनका जो भी हो उसमें आपको कमांड करना जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग बार बार उन टॉपिकों को रिवीजन करें जो कि पहले विगत वर्षों के प्रश्न में उल्लेखित हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि शॉर्ट नोट्स जो दिया गया है उससे परेशान नहीं होना है। पहले के जो प्रश्न विभिन्न विषयों में शॉर्ट नोट्स में पूछे जा रहे हैं उनको ही आपको टारगेट करके उसको करना है, तभी आप यहाँ पर बेहतर जो है कर पाएंगे। और ख़ास करके वैसे छात्र जो जीएस को जो है कि मान लिया जाए कि जीएस में उनको डीआई पोर्शन में दिक्कत है, तो उनको देखिए साथ में आपको क्या करना है कि घटना चक्र या फिर बहुत तरह का जो है कि आपको अभी आया हुआ है सॉल्यूशन सोल्व है, लेकिन समस्या क्या हो रहा है बनाने के प्रोसेस में उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में आपको जो है कि किसी शिक्षक से जुड़ के आप उस काम को कर सकते हैं। तो रैंकर्स व्यू में आपको रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी छात्र हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। और देखिए अंतिम समय में किसी भी प्रकार का आप कमी मत छोड़िए, ठीक है। अगर आप 5-6 दिन में मेहनत करके अगर आप 2-3 घंटे मेहनत कर लेते हैं और डीआई में आप जो है 50 अंक पा लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और निगेटिव मार्किंग जो है जो 67वीं बीपीएससी में जो है कि पहले नहीं था, 68वीं बीपीएससी से लागू होने वाला है, तो ज़्यादा संभावना है कि 1/4 निगेटिव ही वहाँ पर लागू हो, यानी 4 गलती पे आपको 1 अंक काटे जाएं। क्योंकि आपको जो है शिक्षक बहाली, प्रधान शिक्षक बहाली का जो है कि अभी जो आया है उसमें दिखाया गया है कि आपको 4 गलती पर 1 अंक काटे जाएंगे। क्योंकि प्रधान शिक्षक मामले में जो है एक विशिष्ट बदलाव हम लोग ये देख रहे हैं कि उसमें विज्ञापन में ये चीज़ मेंशन नहीं था, फिर भी आयोग ने इसे लागू किया है। हालांकि यह मामला कोर्ट में अगर जाएगा तो ये बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन की मूल भावना से छेड़छाड़ का अधिकार आयोग को नहीं है और ये चीज़ आयोग को समझना चाहिए था। हालांकि अध्यापक का सेम विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग नहीं लागू हुआ था, इससे पहले प्रधानाध्यापक का जो वैकेंसी आया था उसमें लागू नहीं था, लेकिन प्रधान शिक्षक में लागू कर दिया गया है। इससे छात्र काफ़ी परेशान हैं, लगातार कॉल आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों के लिए कि जो स्थिति है उसके अनुसार आप लोग काम कीजिए और सब्जेक्ट पर रिवीजन आप लोग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। और पुडोलॉजी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान प्रवृत्ति के रहेंगे, सेंस से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अच्छे ढंग से। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, अच्छे ढंग से उस पर काम करना है। और निश्चित रूप से अगर वहाँ पर आप 60 अंक भी ले आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो इसलिए निगेटिव मार्किंग में तो जहाँ तक मेरा मानना है प्रधान शिक्षक में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी अच्छे लोग हैं वो अगर 60-65 भी स्कोर करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप लोग को 40% मिनिमम मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, क्योंकि सीटें खाली उसमें रहेगी ये तो तय है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग में जो पुराने ढर्रे पे शिक्षक तैनात हैं 8 साल पहले के, वो बहुत अच्छे स्कोर करें इसकी संभावना काफ़ी कम है। प्रधानाध्यापक की वैकेंसी में जो है कि देखा गया कि सीटें नहीं भरी, तो इसमें भी वही संभावना है। और जहाँ तक बात ये है कि बहुत सारे लोग का ये प्रश्न रह रहा है कि सर 67वीं में टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो अभी की जो सूचना है उसके अनुसार आयोग पूर्ण रूपेण मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसलिए आप लोग मान कर चलिए कि मुख्य परीक्षा होने जा रही है और तय समय पे होने जा रही है। और क्योंकि तैयारी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए आपको ये जो है रणनीति बनाना अनिवार्य होगा। अगर कोर्ट के द्वारा कोई हस्तक्षेप होता है तभी ही उसमें कोई बदलाव संभव हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों को जो है कि अपने दृढ़ संकल्प पे कायम रहना है और बेहतर ढंग से
देखिए, मनोवैज्ञानिक जीत आपको सफलता में जीत जरूर दिला देती है। तो ऐसे में आप लोग फिक्स जो सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है उसमें अच्छे से कर लिए, कला में 3 ही कला हो गया, मौर्य कला, पाल कला और उसके बाद पटना कला। उसी तरह विद्रोह में देख लेना है, संथाल विद्रोह देख लेंगे, मुंडा विद्रोह देख लेंगे, संपूर्ण जनजातीय आंदोलन देख लेंगे, चंपारण आंदोलन देख लेंगे। तो इधर जो है कि सहजानंद सरस्वती की भूमिका, जेपी की भूमिका, टैगोर की विचारधारा, गांधी की विचारधारा, हिस्ट्री हो गया। अब इसमें आप ब्रीफ स्टडी के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि एक एक 2-2 पेज का शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए। अब इसी तरह का आप ढर्रा करेंट में अपना सकते हैं। रूस यूक्रेन विवाद चल रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा। श्रीलंका का जो संकट का मुद्दा है उसको आप देख सकते हैं, कैसे इसको उबारा जा सकता है, भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, या फिर आपके सुझाव क्या होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप G20 का सम्मेलन होने वाला है तो उसको जोड़ के देख लेंगे। COP27 का सम्मेलन हुआ है तो COP26 में भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे तो उसको भी देखते हुए जलवायु परिवर्तन को कवर कर लेंगे। इस ढंग से जो है चीज़ों को, पंचायती राज चुनाव हुआ है तो हो सकता है करेंट में पंचायती राज चुनाव का विश्लेषण पूछ दे। तो इस तरह से अच्छे ढंग से अगर काम करेंगे सेलेक्टिव टॉपिकों पर, हालांकि हम करेंट का टॉपिक और भी आप लोगों को दे देंगे, कुछ विश्लेषण भी हम अपने वीडियो में कर देंगे जिससे कि छात्रों को कोई विशेष समस्या ना हो। लेकिन देखिए, आपको काम खुद करना है वहाँ, इसलिए शॉर्ट पॉइंट्स आप सभी चीज़ों को लिखते जाएं जिससे कि परेशानियां आपको परीक्षा में ना हो। यही स्ट्रेटजी आपको सेकेंड पेपर में जो है कि आपको करना है। और देखिए, वैकल्पिक विषय को हम कहेंगे कि उसको थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, 3-4 घंटा उसको अच्छे ढंग से देखिए। अब सबके पास समय कम ही है, परेशान बहुत ज़्यादा नहीं होना है। अब यहाँ से टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है। 15 दिन 14 दिन पहले आपको टेस्ट सीरीज में भाग भी नहीं लेना चाहिए। अपने जो कंटेंट हैं उसी को आप अच्छे ढंग से मेमोराइज कीजिए, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। ठीक है, यही कहूँगा कि आपको अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाना चाहिए। अब 15 दिन अब जो है कि तमाम विवादों को छोड़ते हुए आपको अपना बेस्ट करना है। यही सोचकर आप 67वीं मुख्य परीक्षा में लग जाएं। आशा करते हैं सकारात्मक परिणाम होगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।